एक गांव में बहुत पुराना कुआं होता था, उसमें से डरावनी आवाजें आती थी। एक बार रात में छोटी लड़कियां उस कुएं के पास जाती हैं, उसमें से बहुत भयंकर आवाज आती है, तुम यहाँ क्यों आई हो? फिर वो कहती हैं कि हमें माफ कर दो, हमें पता नहीं था इसमें भूत है। फिर भूत कहता है मेरा काम डराना नहीं है, मैं इसकी पानी की रक्षा करता हूँ, लोग इसके पानी को गंदा करते हैं, तुम मुझसे वादा करो कि इस पानी को कभी गंदा नहीं करोगे। गांव वाले वादा करते हैं, फिर गांव वाले उसकी रखवाली करते हैं और सफाई रखते हैं। फिर गांव फिर से हरा भरा हो जाता है। डर हमेशा बुरा नहीं होता, कभी कभी वो सही। एक था आरव, उसे वीडियो बनाने का बहुत शौक था। एक दिन वो मजाक मजाक में चैलेंज लेता है कि मैं इस घर में जाकर रहूंगा, इस घर का सच जानूंगा। वो जैसे ही उस डरावने घर में जाता है, उसे कदमों की आवाज सुनाई देती है, शीशे में परछाई दिखाई देती है, लेकिन वो पीछे नहीं होती। फिर वो परछाई हंसती है, वो देख के डर जाता है। एकदम से भूत आता है कि तुम यहाँ क्यों आई हो? वो डर के कहता है मैं तो सच जानने आया था। एकदम से उसकी नींद खुल जाती है। पुराने घर की चाबी उसके हाथ में होती है। कभी कभी कुछ दरवाजे बंद रहने चाहिए, सच हमेशा सुरक्षित। आज अकबर बादशाह बीरबल से कहते हैं मैं तुम्हारी परीक्षा लूंगा। बीरबल कहते हैं जी हुजूर बोलिए। बादशाह कहते हैं ये बताओ जो बिना पैर के चलती है और बिना मुंह के बोलती है क्या होता है? तो बीरबल कहते हैं चिट्ठी। बादशाह हंसते हैं। दूसरी पहेली, जो बढ़ती जाती है और कम दिखने लगता है। बीरबल कहता है अंधेरा। तीसरी कठिन पहेली, ये बताओ जो जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा तो क्या होता है? वो होता है ज्ञान, जो हमें हमेशा बांटते रहना चाहिए। गांव के किनारे एक पुरानी हवेली थी, वहां रहता था एक चालाक भूत। एक दिन कुछ बच्चे हवेली की तरफ जाते हैं। भूत सोचता है आज तो इन्हें बहुत डराऊंगा। बच्चे कहते हैं अगर भूत मिला तो मैं तो एक सेल्फी लूंगा। भूत ये सब सुनता है, कहता है अरे चलो डराने से पहले कुछ एक्टिंग करता हूँ। भूत एक्टिंग करता है। बच्चे ये देखकर हैरान हो जाते हैं, अरे ये भूत तो एक्टिंग करता है, चलो इससे दोस्ती कर लेते हैं। वो भूत को बिठाते हैं और भूत से अच्छी अच्छी बातें करके उससे दोस्ती कर लेते हैं। फिर भूत उनका बहुत अच्छा दोस्त बन जाता है और वो फिर हवेली की सफाई करते हैं। बादशाह अकबर का दरबार लगता है। बादशाह बीरबल से कहते हैं आज मैं तुम्हारी बुद्धि की परीक्षा लूंगा। बीरबल कहते हैं जो हुक्म मेरे जहां पना। बादशाह पूछते हैं बताओ सबसे तेज क्या है? बीरबल कहता है सबसे तेज है सो, जो एक पल में कहीं भी पहुंच सकती है। बादशाह दूसरी पहेली, बताओ सबसे मीठी चीज क्या है? बीरबल कहता है सबसे मीठी चीज है मीठी बात, जो सबके दिल को छू जाती है, सब तालियां बजाते हैं, सब खुश हो जाते हैं। बीरबल ने सबका दिल जीत रखा होता है। बादशाह बहुत खुश रहते हैं बीरबल से। अगर आपको बीरबल की पहेलियां अच्छी लगी हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें। बादशाह अकबर बीरबल से कहते हैं आज मैं तुम्हारी बुद्धि की परीक्षा लूंगा। तो बीरबल कहता है जो हुक्म जहां पना, मैं आपके लिए हमेशा हाजिर हूं। बादशाह कहते हैं बताओ ऐसी कौन सी चीज है जो होती हमारी है लेकिन इस्तेमाल उसका दूसरे करते हैं? मंत्री सोच में पड़ जाते हैं। बीरबल कहता है बादशाह हुजूर आपका नाम। बादशाह कहते हैं वो कैसे? हुजूर नाम तो आपका है लेकिन लेते सब लोग हैं। बादशाह खूब हंसते हैं और इनाम में हार देते हैं बीरबल को। बुद्धि का सही इस्तेमाल हो तो कोई भी सवाल सुलझाया जा सकता है। आज दादी घर के आंगन में बैठकर पिंकी और राहुल को गाजर के फायदे बताती हैं कि गाजर खाना कितना जरूरी है। गाजर खाने से हमारी आंखों की रोशनी बढ़ती है। राहुल कहता है ये अब से मैं बहुत अच्छे से पढ़ाई करूंगा और गाजर खाऊंगा। फिर दादी बताती हैं कि गाजर खाने से हमारा चेहरा भी चमकता है, बहुत ग्लो करता है। पिंकी कहती है ये अब से मैं तो हीरोइन बन जाऊंगी, रोजाना सलाद खाया करूंगी। मम्मी मुझे बहुत डांटती थी सलाद ना खाने पे, अब तो मैं रोजाना खाया करूंगी। फिर दादी बताती हैं कि गाजर का सबसे बड़ा फायदा गाजर का हलवा, सर्दियों में मीठा मीठा, बच्चे खुश हो जाते हैं। फिर दादी कहती हैं गाजर की सलाद और गाजर का जूस पीने से हमारे अंदर बहुत ताकत आ जाती है और हम बहुत एनर्जी। ये है रामू मोची वाले की दुकान, जो है बहुत ईमानदार और बहुत सच्चा इंसान। वो अपनी मेहनत को अपनी ताकत समझता है। एक दिन उसकी दुकान पर एक अमीर आदमी आता है और अपने जूते ठीक करने के लिए कहता है। रामू कहता है क्यों नहीं साहब, मैं इसे ठीक करके दूंगा। जूता ठीक करते वक्त एक सोने का सिक्का जूते में से निकलता है। रामू देखकर हैरान हो जाता है। वो सोने का सिक्का उसे वापस देता है। अमीर आदमी कहता है तुम तो बहुत ईमानदार हो। वो उसे इनाम के तौर पर सोने का सिक्का देता है।
मोची मना कर देता है, कहता है कि मैं अपनी मेहनत की कमाई ही लूंगा। गांव वाले ये देखकर हैरान हो जाते हैं। वो कहते हैं रामू हमारे गांव का गौरव है। और एक दिन उसे ईमानदारी का फल मिलता है। उसकी दुकान बदल जाती है रामू शूज शॉप में। वो बच्चों को सीख देता है हमेशा ईमानदारी को अपनाओ और लालच कभी ना करना। फिर तुम भी एक छोटी सी दुकान से एक बड़ी